बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और अभी सुबह का टाइम लगभग 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना घर की साफ़ सफाई मैंने शुरू कर दी है अपनी। और आज मुझे कहीं जाना भी है बाहर, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था। मुझे जाना है बुआ जी और के यहाँ पर, अपनी बुआ जी के यहाँ पर शादी में। तो उनके लड़के की शादी है और मेरे भाई की शादी है। तो फ़िलहाल जो है ना मैंने अपने घर के काम अपने जल्दी ही शुरू कर दिए हैं, मतलब झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है। और यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैं पानी चेक कर रही थी कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी जो है ना टैंक में तुरंत ही पानी ख़त्म हो गया था। अभी मैंने टंकी चलाई तो टैंक जो है ना पूरा खाली हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला था मोटर चलाने के लिए, क्योंकि अभी क्या रहता है ना कि हमारा सोलर लगा हुआ है तो पूरी लाइट्स वगैरह जो है ना हमारी सोलर पर रहती है। वैसे पानी चलाने के लिए ना समरसेबिल हमारा लगा हुआ है, तो उसको चलाने के लिए हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हस्बैंड ही चलाते हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पर जो है ना मैंने उनको बोल दिया था, वही मैं चेक कर रही थी कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके पानी आ रहा था, क्योंकि खाली हो चुका था पूरा ही। और यहाँ पर जो है ना पानी भर करके और मैंने इसको भिगा कर रख दिया है। तो जब तक मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी अपना, तो ये अच्छे से जो है ना, मतलब जो गंदगी रहती है कपड़े की, ज़्यादा देर नहीं लगता है फिर धुलने में, तो थोड़ी देर भिगा करके रख दो इसलिए। तो ये सोफ़े के कवर मैंने दिवाली के टाइम पर नहीं धुले थे, तो दिवाली के टाइम पर मुझे ज़रूरत पड़ नहीं रही थी, मतलब महसूस नहीं हो रही थी इनको धोने की। तो ये गंदे हो नहीं रखे थे, लेकिन आज मुझे जो है ना 1-2 दिन से ये गंदे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको भी भिगा करके रख देती हूँ। और आज इतना ज़्यादा काम भी नहीं था, ना ही नाश्ते का था। हस्बैंड की भी छुट्टी है, उन्होंने भी छुट्टी कर रखी है, मतलब ले रखी है जो हफ्ते की रहती है। अब तो उनकी हफ्ते में छुट्टी रहा करेगी, क्योंकि दिवाली के टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं थी। दिवाली के बाद ही उनकी छुट्टी जो है शुरू हुई है, जो वीकली जो उनको मिलती है। तो आज मोक्ष भी स्कूल नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैंने उसकी छुट्टी करा ली है। और वैसे तो वो कह रहा था जाने के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह था, लेकिन जैसे मैंने कल रात के टाइम में पता किया ना, तो आज स्पोर्ट्स का जो है मैच नहीं था। मतलब जैसे बच्चों का पार्टिसिपेट रहता है, भाग लेना, तो वो सब आज नहीं था। तो नहीं तो अगर वो होता तो मोक्ष आज स्कूल ज़रूर जाता, लेकिन मैंने रात ही कंफर्म किया तो नहीं था। तो फिर ये रहता है ना कि एक बच्चा अगर घर रह जाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर बड़े बच्चे रहते तो फिर भी रह लेते, वैसे वो अपने पापा जी के साथ रह लेता है, लेकिन फिर भी मतलब रहता है मुझे कि चलो चले जाएंगे बच्चे, क्योंकि कहीं वैसे तो जाना होता नहीं है। और वैसे तो डेली घर में ही रहते हैं, बच्चों को भी घुमाना चाहिए कभी कभी जब मौका मिलता है घूमने का। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है ना अपना पोछा लगा दिया है। उसके बाद जो है नहा करके सीधा मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ते में भी मुझे कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं बनाना है, वैसे तो स्पेशल मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पर मैक्रोनी, जो कि सभी को पसंद है। ईशू को भी, हस्बैंड को भी, मतलब सभी को पसंद है। तो रोटी सब्जी तो डेली का चलता ही रहता है। तो आज यहाँ पर जो है ना मतलब स्पेशल है भी, और ज़्यादा झंझट वाला काम भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैक्रोनी मैं अपनी बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैं पूजा पाठ करूँगी ना अपनी, तो ये बॉईल हो जाएंगी, और फिर जो है ना टाइम से नाश्ता हो जाएगा, तो आराम से बाकी सब रेडी करना ये सब हो जाएगा, बच्चों को भी रेडी करना। वैसे बच्चों को मैंने इस टाइम पर रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सोयाबीन डाल दी है। अभी मोक्ष सोयाबीन खाने लग गया, लेकिन पहले नहीं खाता था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं ना, उनको चीज़ें पसंद आने लगती है। कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ नहीं भी आती है। बच्चे चाहे चाहे मतलब जो है ना 10-15 साल 20 साल के भी हो जाए, तब भी नहीं आती है। क्योंकि लौकी कद्दू ये सब जो रहती है ना, इस तरह की हरी सब्जियां, तोरी, तो ये सब बच्चे जो है बहुत ही कम खाते हैं। और मैं भी अभी खाने लगी, मतलब अपनी शादी के बाद से ही, क्योंकि बच्चे रहते हैं साथ में, हरी सब्जियां खाना सही रहता है। तो फिर ये यहाँ पर जो है ना, मतलब मैंने पहले तो अपनी पूजा की, उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तब तक मैंने इनको जो है ना टंकी पर टंगा दिया था, और मैंने ड्रायर नहीं किए हैं कपड़े, मशीन से भी नहीं धुले हैं मैंने। जो मैंने सोफ़े के कवर भी भिगा करके रखे थे ना, वो इसीलिए रखे थे कि जो है ना मतलब थोड़ी देर भीगे रहेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो वैसे डेली के कपड़े थे वो भी नहीं थे मेरे पास, लेकिन ये था मेरा कि धुले या ना धुले आज के दिन, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो धो ही देते हैं, क्योंकि शाम तक भी मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अगर लेट आते, रात तक आते ना, तो फिर तो मैं नहीं धुल करके जाती, क्योंकि फिर शाम तक कपड़े पड़े रहते हैं और भी ज़्यादा गीले गीले से हो जाते हैं। अभी ठंडा सा मौसम अभी रहने लग गया है, और धूप तो कई दिन से जो है ना अच्छे से निकल ही नहीं रही है। आज जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे अकेले कहीं जाना पड़ रहा है शादी में, वो भी हमारी साइड में। हमारी साइड में क्या मतलब, जैसे मतलब परिवार की साइड में भी होती है ना, ससुराल की साइड में, तो भी वैसे मैं अकेले कहीं नहीं जाती हूँ।
हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी साथ में रहते हैं ना, तो उनको देखना भी रहता है। क्योंकि बच्चों का क्या रहता है कि एक बाहर निकलना, अंदर बाहर, तो बच्चे जो है ना कभी कभी मतलब हाथ से जो है मतलब साथ में से निकल जाते हैं बच्चों के साथ में ही खेलने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बच्चों का भी जब बच्चों को लेकर के जाते हैं। लेकिन आज तो मैं अकेले ही जा रही हूँ ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर कपड़े भी अपने धुल दिए थे, क्योंकि इसलिए नहीं जा पा रहे थे वो, क्योंकि शॉप में कोई नहीं था। और भाई और भी वहीं पर जाएंगे, क्योंकि उनको जो है भात देना है। तो वैसे तो वहाँ पर सभी लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे हैं परिवार के मेरे, तो बच्चों का कोई देख रेख का कोई इतना झंझट जो है ना नहीं है। क्योंकि उनके साथ के मोक्ष के साथ के भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, और फिर जो है ना मतलब कोई बाहर जाता भी नहीं है। तो बस यही था कि चलो इतने सारे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं चली जाती हूँ 1 डेढ़ घंटे के लिए ही सही, क्योंकि जाना भी ज़रूरी रहता है, नहीं तो अच्छा सा नहीं लगता है। और फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलो अकेले ही सही, तो मैं निकल जाती हूँ। वैसे तो हस्बैंड ही छोड़ कर के आएंगे हमें, तो छोड़ कर के मतलब वो घर पर ही छोड़ कर के आएंगे, 5-10 मिनट रुक कर के ना, बल्कि वो आ गए थे वहाँ पर, क्योंकि शॉप में वो आज अकेले ही थे, इसीलिए उन्होंने छुट्टी भी ले रखी थी अपनी, जो वीकली छुट्टी रहती है ना। वैसे तो उनकी बुधवार के दिन की रहती थी, लेकिन अभी जो है ना फिर उन्होंने चेंज कर ली थी कि मंडे के दिन ही ले लिया करेंगे छुट्टी अपनी, जो वीकली रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अपने कपड़े वगैरह सब धुल लिए थे, जो मैंने डाल करके आई हूँ ऊपर। ड्रायर भी मैंने इसीलिए नहीं किए हैं कि मतलब जैसे मशीन लगती है अगर, तो फिर तो ड्रायर होते और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता अगर मशीन लगाती मैं। और फिर मैंने सोचा कि चलो हाथों से फटाफट से धुल जाएंगे कपड़े। तो फिलहाल कपड़ों का काम ख़त्म हुआ, घर के भी सारे काम ख़त्म हुए, मैं पूजा पाठ भी अपनी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी करने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो ये माइक्रोनी जो है बॉईल हो गई थी। जब मैं कपड़े डालने के लिए गई ऊपर, तभी मैंने इसको इस टोकरी में निकाल करके रख दिया था, पानी अच्छे से निकल गया था। और इसमें जो है ना कितना भी ऑयल डाल करके बना लो उसको, जैसे डाल देते हैं बॉईल करते वक्त पानी में नमक डाल दो या वो डाल दो जो बोलते हैं ऑयल, तो फिर भी ये कहीं ना कहीं चिपक ही जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर इनको मैंने खोल करके अच्छे से, नहीं तो फिर मसाले अच्छे से नहीं लग पाते हैं माइक्रोनी के अंदर। तो इनको खोल करके तब मैंने इसमें कढ़ाई के अंदर डाला है। और थोड़ी सी मैंने सोयाबीन इसके अंदर डाल दी है, जो कि अच्छी लगती है अगर सोयाबीन के साथ बनाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर जो है ना अच्छे से तड़का वगैरह सारे मसाले डाल करके, और थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर डाल देती हूँ मसालों में। और वैसे तो वो पानी जो है ना मसालों के साथ साथ ही कम हो जाता है, क्योंकि मसाले अच्छे से पकते नहीं हैं अगर थोड़ा बहुत हम पानी नहीं डालते हैं। तो मसाले एक तो जल जाते हैं, खुशबू सी नहीं आती। मसालों को पकने के लिए थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर डालती हूँ, अच्छे से मसालों का कलर भी आ जाता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है डाल दिया था मैक्रोनी को, और एक दो बार चला करके मतलब भून करके फिर मैंने यहाँ पर जो है ना नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। बच्चों को दिया मैंने, सभी ने जो है नाश्ता भी कर लिया है। तो नाश्ता तो टाइम से हो चुका था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना लगभग आधे पौने घंटे के बाद मैंने रेडी होना अपना शुरू किया है। तो मैं नीचे की साइड में चली गई थी थोड़ी देर के लिए, बल्कि हस्बैंड जो है ना पूछ रहे थे किस टाइम पर जाना है। तो मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जब भी शॉप से फुर्सत मिलेगी ना तो तभी हम लोग निकल लेंगे। क्योंकि अगर सोचेंगे अभी, तो मतलब ये रहता है ना, पहले तो शॉप नहीं थी और जैसे जिस टाइम पर मन हुआ तो निकल गए, तैयार हुए तो निकल गए। लेकिन अभी शॉप के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर कोई नहीं आया तो फिर हम लोग तभी निकल जाएंगे। और वाकई हमें जो है ना लेट हो गई थी, मुझे रेडी हुए जो है 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं गई थी। और दोपहर के टाइम भी दोपहर ही हो गया था मेरे ख्याल से, लगभग जो है ना पौने 1 या 1 बजे के करीब हो गया था जब हम लोग यहाँ से निकले। क्योंकि ऊपर जैसे हमारा फर्नीचर बन रहा है, तो उनका जो है ना पलाई वगैरह का सामान भी आया था, वो पलाई भी आई थी। और दूसरी बात ये, जैसे कस्टमर भी आ गए थे, तो ये था। तो दिक्कत हो जाती है फिर निकलने में। और मैं रेडी तो पहले ही हो गई थी, मैं सोच रही थी कि टाइम से जाऊंगी ना तो टाइम से आ जाऊंगी। क्योंकि कहीं भी जैसे हम सोचते हैं जल्दी आने के लिए कि शाम तक जो है ना 3 या 4 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि फिर सर्दी भी होने लग जाती है। और फिलहाल तो अभी हम गाड़ी से जाएंगे, लेकिन उधर से ना मैं टेम्पो से आऊँगी, या फिर जो हमारी शॉप में लड़का रहता है या वो लेकर के आएगा। और उधर से हमें पापा जी ने छोड़ दिया था आधे रास्ते तक। तो ये था। और फिर बाइक पर तो हवा लगती है बच्चों के साथ, और मौसम अभी चेंज हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। बल्कि हमारे यहाँ पर जो है ना कोहरा आने लग जाता है शाम के टाइम में भी। लेकिन जब हम सोचते हैं घर से कि चलो वहाँ से जो है जल्दी आ जाएंगे, तो फिर जल्दी थोड़ा सा जाना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ें देखनी चाहिए, सभी से मिलना होता है। तो अगर टाइम से जाएंगे ना, मतलब 10 11, मैं सोच रही थी 10 11 तो नहीं, अगर 12 बजे भी मैं पहुँच जाऊँगी तो उधर से 3 4 बजे निकल जाऊँगी। लेकिन यहीं से जाते जाते जो है ना 1 बजे के लगभग तो मैं यहीं से निकली, और 1:30 2 बजे तक हम बल्कि वहाँ पर पहुँचे थे। तो ये सब रहा, और फिर मैं वहाँ से बल्कि 4 बजे से पहले ही निकल चुकी थी। क्योंकि मुझे इतना वो मतलब जो है ना भात वगैरह भी सब ले 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 लिया था, तो मैं तब गई थी वहाँ पर, लेट हो गया था मुझे शॉप के चक्कर में भी।
और थोड़ा-सा जो है ना रास्ता थोड़ा दिक्कत हुई जाने में, क्योंकि हम इस बार जो है ना इधर की साइड से गए घर ढूँढने में, और वैसे भी हम लोग जो है ना 7-8 साल के बाद गए हैं। 7-8 साल में तो काफ़ी चेंज हो जाता है गली, मोहल्ले, गाँव, तो इस तरह से। और यहाँ पर मैंने इयररिंग पहले दूसरे पहन लिए थे व्हाइट से कलर के, जो जरकन में आते हैं मतलब मल्टी शेड में, तो वो वाले पहने थे। लेकिन मुझे ना वो कुछ इस पर मैच से हो नहीं रहे थे, वाइट वाइट से दिख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ग्रीन वाले में पहन लेती हूँ, ग्रीन इस पर जो है ना अच्छे से जाएंगे, क्योंकि इस पर जो कढ़ाई वगैरह हो रखी है ना, डिज़ाइन है जो, तो वो ग्रीन कलर का ही है। तो फिर ये वाली ईयरिंग जो है ना मैंने चेंज कर ली थी अपनी। और ईयरिंग जो है ना मेरे पास काफ़ी डिज़ाइन की है। वैसे गले के नेकलेस तो मैंने मतलब 2-3 तरह के हैं मेरे पास, और ईयरिंग लेने का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है, नेकलेस का मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है। तो ईयरिंग का जो है ना मतलब रहता है ना कलेक्शन रखना अपने पास, तो ईयरिंग मुझे अच्छी लगती है कि हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, पहने चाहे नए पहने। और पहनने का तो ये रहता है कहीं जाते हैं तो ही पहनी जाते हैं, घर में तो कोई भी नहीं पहनता है। तो बल्कि यहाँ पर मैंने साड़ी भी ये वाली निकाली थी पहनने के लिए, और मैंने इसको पहन भी लिया था। लेकिन फिर मुझे अजीब सी लगी कि दिन में जो है ना अजीब सी लगेगी, ज़्यादा हैवी हैवी सा हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा सिंपल सा रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये वाली साड़ी अपनी जो है चेंज कर ली थी, पिंक वाली मैंने पहनी थी जो मैंने अभी पहन रखी है। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही उठा करके रखा, इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर जो है ना बस जाने की तैयारी मेरी हो रही थी। हस्बैंड ने कॉल भी किया था कि किस टाइम पर निकलोगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं बैग वगैरह अपना ले करके जा रही हूँ, और जो मैंने कल कपड़ा देखा था मतलब बांध करके रखा था, तो वो भी ले करके जा रही हूँ मैं। और नीचे जब मैं गई ना तो उसके तो मैं 1 घंटे के बाद निकली हूँ कम से कम। तो हम लोग फिर नीचे ही बैठे रहे। आज हम जा रहे हैं गाँव की शादी में, तो चलिए आप सबको भी दिखाते हैं। वैसे थोड़ा ही मेरा वीडियो बन पाया वहाँ पर, और मुझे अच्छा सा भी नहीं लग रहा था वहाँ पर वीडियो बनाना। वैसे भी मैं क्या दिखाती आप सभी को, भात भी हो चुका था वहाँ पर, और मैं गई ही घर से लेट थी, तो फिर मैं भी वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाई। और बाकी तो फिर मतलब सभी से मिलना हुआ, खाना पीना हुआ। तो बस मम्मी जी और तो यहीं पर ही रुके थे। सिस्टर आई हुई थी मेरी, वो तो हमारे से पहले ही चली गई थी, क्योंकि वो तो हमारे से जो है ना काफ़ी देर पहले आ रखी थी। अगर कुछ दिखाने का होता तो मैं शेयर ज़रूर करती, लेकिन कुछ दिखाने का था ही नहीं। तो बाकी सारे काम निपट चुके थे। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैं आ चुकी हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पर, और काफ़ी सालों बाद आई हूँ ना, तो काफ़ी चेंज भी हो गया है। घर भी ढूँढने में थोड़ा दिक्कत हुई, मतलब गाँव के अंदर घूमने में, घूमते रहे मतलब गली कुछ मिल नहीं रही थी। तो फिर भाई मिला बाहर ही खड़ा हुआ, तो उन्होंने बताया कि इधर की साइड में आ जाओ। तो हस्बैंड जो है गाड़ी लगाने के लिए चले गए थे इस टाइम पर, तो मैं इधर से निकल कर के गई थी बुआ जी और के यहाँ पर। वैसे भी जब वैसे जाते हैं ना शादी के टाइम पर, तो थोड़ा सा चेंज लगता भी है, टेंट वगैरह लगा रहता है, बाहर से भी थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। और वैसे तो 7-8 सालों में क्या मतलब, साल 2 साल भी बाद हम अगर हम जाते हैं ना 3-4 साल बाद भी, तो काफ़ी चेंज हो जाता है चीज़ों में। और सड़कें वगैरह ये सब तो बड़ी अजीब सी हो गई थी बल्कि इस बार तो यहाँ पर जो है मुझे अंदर मम्मी मिल गई थी, बस वही रहा। तो फिर अंदर मेरा इतना वीडियो बन नहीं पाया, क्योंकि सब काम जो है निपट चुके थे। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, और यहाँ पर बन रही है चाय। तो 6 बज चुके हैं इस टाइम पर, और आ तो गई थी मैं काफ़ी देर पहले ही वहाँ से। और मैं आई थी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो ज़्यादा देर में वहाँ पर रुकी नहीं, जल्दी ही आ गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है चाय बन रही है, और नीचे के लिए भी लेकर के जाऊँगी मैं चाय। जी चाय बन चुकी है, और यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है कप में। तो चलिए इसको लेकर के चलते हैं, और आ जाइए आप सब भी पी लीजिए। तो कहीं से आने के बाद ना अगर चाय ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा जो है थकान सी रहती है। तो अभी तो इसको पियेंगे बैठ करके, उसके बाद और काम करेंगे अपनी। तो चलते हैं नीचे अभी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो और तो सारे काम उनके जो मंडे पर रहते हैं तो वो तो सब हो चुका था। बस यही था कि सबके पास बैठना, इधर बैठना उधर बैठना, मिल करके सबसे खाना पीना खा करके, बुआ जी से मिल करके मम्मी जी और तो वहीं पर ही थी, भाभी और भी वहीं पर ही रुकी थी। मतलब जो ताऊ जी के लड़के की वाइफ है तो वो सब वहीं पर थे, उनका परिवार। बल्कि निशु आ गई थी वहाँ से, और मेरा भाई भी आ गया था, क्योंकि उनको जाना था डॉक्टर के यहाँ पर, कुछ और भी काम था। तो यही था बस कि वहाँ पर कुछ था नहीं, तो इसलिए ना ही मैंने रिकॉर्ड किया कुछ ज़्यादा। और फिर मैं सभी से मिल करके 2-2.5 घंटे के अंदर
फिर मैं वहाँ से निकल चुकी थी। तो अभी यहाँ पर मेरी रात के खाने की तैयारी चल रही है। तो फिर मैंने आकर वहाँ से चाय बनाई, बल्कि चाय जो है ना, चाय वहाँ पर पी भी लो, कहीं पर भी जाते हैं हम, लेकिन जब तक अपने घर आकर के चाय ना पियो ना तो सुकून सा नहीं मिलता। तो चाय जो है ना अपने घर पर ही आकर के अच्छी लगती है। सर दर्द भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं रेडी शेडी होकर के तो सर में बड़ा दर्द सा होने लग जाता है। वैसे इतना मेकअप वगैरह मैं करके इसीलिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे सर में पहले से ही पेन होने लग जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना, मैंने रात का डिनर अपना बना दिया है। खिचड़ी मैंने बनाई है आलू की, उसको तड़का लगाया। तो ये नारियल रखा हुआ था, मैंने इसको छीला, मैंने खुद ही छीला, मैंने हस्बैंड को बोला ही नहीं। तो खुद से ही मैंने छीला, काफ़ी दिनों के बाद भी छीला है तो अच्छे से छिल भी चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका पानी निकाल लिया था, पेचकस डाल दिया था मैंने इसके अंदर। और फिर मैंने इसको जो है ना नीचे, मतलब जो है ना, फोड़ा है। तो जो ऊपर का कवर होता है ना, पूरा अच्छे से निकल गया, पूरा नारियल निकल आया था। थोड़ा सा टूट गया था बस, वैसे पूरा जो है ना साबुत का साबुत निकल आया था। नहीं तो चूरे चूरे से हो जाते हैं, कई बार जो है ना चूरा चूरा करके निकालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा करके। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना, इसको नीचे चोट जैसे मैंने लगाई है ना, तो ये ऊपर से भी वाइट वाइट सा हो गया है। तो अभी इसको भी मैं प्लेट के अंदर जो है काट लूँगी। और फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, कि मुझे पढ़ कर के काफ़ी खुशी भी मिलती है। तो इसी तरह से कमेंट भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।